हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। अभी तक हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल के पहले सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल हम लोग इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल है जो कौन सा है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है। सेल के अंदर एक सिंगल तो ना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा, अब बात करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रियन जो है या माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या मैंने बोला यूकैरियोटिक? क्या ये पूरी तरह सही है? नहीं, हर एक यूकैरियोटिक के अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं। हमेशा और हमेशा उन्हीं यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन को लेते हैं और किस लिए, अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ऐसा रेस्पिरेशन हमारा क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है उन्हीं के अंदर हमारे क्या पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। अच्छा, अगर एरोबिक के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं तो इसके मतलब कि बाकी सबके अंदर क्या एब्सेंट होते हैं? बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। किन किन के अंदर एब्सेंट होते हैं? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक मतलब हमारा कौन सा हो गया, हम वापस याद करें तो बैक्टीरिया हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया जैसे अमीबा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैमेलियन आरबीसी। अभी अभी हम लोगों ने, आप इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आरबीसी के दो पीरियड होते हैं, एक यंग होता है और एक कैसी होती है, मैच्योर होती है। मैच्योर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे यंग माइटोकॉन्ड्रिया तो यंग उसके मैमेलियन आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेल ऑर्गेनेल्स में अगर हमें कुछ पढ़ना होता है तो इसका फंक्शन, स्ट्रक्चर और डिस्कवरी। तो सबसे पहली चीज़ किसने डिस्कवर किया, किसने नाम दिया, यही तो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिस्कवरी की तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कॉलिकर। क्या नाम है? कॉलिकर। इन्होंने डिस्कवर किया। अच्छा, डिस्कवर किया होगा तो किसी सेल्स में किया होगा, कहीं ना कहीं किया होगा। तो कहाँ पर किया था? स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ इंसेक्ट। एक इंसेक्ट की जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उनके अंदर के डिस्कवर किया था। किसने? कॉलिकर ने डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। अच्छा, क्या उन्होंने डिस्कवर किया, क्या उन्होंने ही नाम दिया? नहीं, नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, बेंडा। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, जबकि डिस्कवर किसने किया? कॉलिकर ने। अब इतने लोग आए तो एक लोगों का और मन चलाया, तो उन्होंने क्या, उनका क्या नाम था? अल्टमान। अल्टमान ने कहा नहीं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ और बोलेंगे, और उन्होंने क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट। ऑब्जेक्टिव में हमेशा इन्हीं से रिलेटेड अगर एमसीक्यू से कभी डिस्कवरी से क्वेश्चन आएगा तो ये तीन साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने नाम दिया, किसने डिस्कवरी करी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नेम हमारा क्या होता है? बायोप्लास्ट। जो किसने बताया था? अल्टमान ने बताया था। अगर कभी भी सेल के अंदर हमको माइटोकॉन्ड्रिया को देखना हो तो हम लोग क्या करते हैं? सेल को स्टेन करते हैं, मतलब कि सेल के अंदर कुछ कलरफुल डाई डालते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट करेगा और उस कलर का माइटोकॉन्ड्रिया हमको दिखने लगेगा। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए जो डाई या कलर का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? जैनस ग्रीन। क्या होता है? जैनस ग्रीन। और जैनस ग्रीन है क्या? हमारी डाई है। उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कहीं कहीं स्फेरिकल भी और सिलेंड्रिकल होता है, तो इसकी लेंथ भी होगी और क्या होगा? डायमीटर होगा। तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 1 से लेकर 4.1 μm। कितनी होती है? 1 से लेकर 4 μm होती है। उसके बाद डायमीटर, अगर हम बात करें डायमीटर तो डायमीटर कितना होता है? 0.2 से लेकर 1 μm। तो लेंथ कितनी हो गई? 1 से लेकर 4.1 μm, जबकि डायमीटर कितना हो गया? 0.2 से लेकर 1 μm हो गया। अब बात करते हैं शेप की। तो शेप की अगर हम बात करें तो शेप मतलब क्या होगा? उसकी स्ट्रक्चर कैसा है? तो स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। क्या सभी में सिलेंड्रिकल होता है? नहीं, सभी का अलग अलग होता है। ठीक, जैसे
ईस्ट जो होता है जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया का, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कवरी का, और दूसरा हमने बोला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए देखिए, अगर हम आपसे बोले कि एनिमल सेल में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका पहला आंसर है कि एनिमल सेल के अंदर जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है वो हमारा कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या सेम प्लांट में भी होता है? नहीं होता है। प्लांट के अंदर ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। ये कैसा सेल ऑर्गेनेल होता है? सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है, जिसको किसमें? प्लांट के केस में अगर हम बात करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक। अब ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना हुआ है। हम लोग स्ट्रक्चर पहले डायग्राम देखेंगे और डायग्राम के बाद ही हम लोग इन पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि हमको इससे ही याद करना है। अच्छा, क्या आप देख रहे हो? जैसे मान लो इतना हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? तो 2 मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। अच्छा, तो इसके मतलब ये मेम्ब्रेन से कवर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनेल। एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो बंद होता है, किससे बंद होता है? मेम्ब्रेन से। तो मेम्ब्रेन से कवर सेल ऑर्गेनेल होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी मेम्ब्रेन से? तो 2 मेम्ब्रेन से। एक कौन सी हो गई? ये हमारी कैसी हो गई? आउटर हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई। और अंदर वाली कैसी हो गई? क्या हो गई? हमारी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अरे अच्छा, आउटर और इनर, अभी हमने देखा आउटर और इनर के बीच में क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। देखो भाई, ये बिल्कुल है, बिल्कुल स्पेस। देखो ये स्पेस भरा हुआ है। तो ये जो स्पेस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर मतलब बीच में, किसके बीच में? मेम्ब्रेन के बीच में क्या चीज़ पाई जा रही है? स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हो गया। उसके बाद अब जैसे ही हमने देखा, तो हमने देखा ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा फोल्ड है। क्या है? बहुत ज़्यादा फोल्ड। जैसे आपको अगर हम बोले, आपको हमने एक बॉक्स दे दिया, वो इतना बड़ा बॉक्स है, और हमने आपको एक पॉलीथीन या एक कोई चीज़ इस प्लास्टिक की दे दी, और वो प्लास्टिक की चीज़ इतनी बड़ी है, तो आप क्या करोगे? प्लास्टिक की चीज़ को फोल्ड करोगे और उसके अंदर रख दोगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सी चीज़ बड़ी है? क्या वो बॉक्स बड़ा है या वो आपको जो प्लास्टिक दी है वो बड़ी है? तो आपका आंसर आएगा प्लास्टिक बड़ी है। तो क्वेश्चन एक एराइज होता है कि आउटर मेम्ब्रेन बड़ी होती है कि इनर मेम्ब्रेन? तो आंसर क्या आएगा? इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन क्योंकि आउटर के अंदर रखी हुई होती है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है? फोल्ड कर दिया जाता है। जैसे ही इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है, एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। जैसे ही हमने इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड करा, ये देखो एक स्ट्रक्चर बन गया, और इसी स्ट्रक्चर को हमने एक नाम दे दिया। क्या बोल देते हैं इसको? हम लोग क्रिस्टी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। अच्छा, अगर हमने क्रिस्टी बोला है तो हम लोग क्रिस्टी के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अब देखो, अच्छा, क्रिस्टी के बीच में ये देखो कुछ स्पेस प्रेजेंट है। बिल्कुल प्रेजेंट है। ये देखो क्रिस्टी के अंदर स्पेस प्रेजेंट है। बिल्कुल प्रेजेंट। तो क्रिस्टी के बीच में क्या स्पेस प्रेजेंट होता है? इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड। और इसी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्रिस्टी के बीच में। तो क्रिस्टी के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? विद डायग्राम देखेंगे। ये देखो, ये क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। तो हमने क्या लिख दिया? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। और क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट है? 70S। तो क्या चीज़ प्रेजेंट हो गई हमारी? एक राइबोसोम प्रेजेंट हो गया। उसके अलावा और क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारी? एंजाइम प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? हमारा डीएनए। जो ये बीच का लिक्विड वाला पोर्शन है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इस लिक्विड वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी, ये क्रिस्टी के ऊपर कुछ ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है। जब हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल, या फिर क्या बोलते हैं? F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? ऑक्सीजोम्स।
तो ये ऑक्सीजोम्स या F0 F1 पार्टिकल्स जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो बैडमिंटन कैसा होता है, ऊपर राउंडेड होता है और नीचे एक आयरन की रॉड लगी हुई होती है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक, अच्छा इसके अंदर क्या चीज़ फॉर्म होती है, तो इसके अंदर हमारी एनर्जी फॉर्म होती है। और हम जानते हैं कि एनर्जी जो होती है बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। और इस एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ होता है, F0 F1 पार्टिकल्स में, या फिर क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स, जो कहाँ पर लगे हुए होते हैं, क्रिस्टी पर लगे हुए होते हैं। और क्रिस्टी किसके फोल्ड होने से बनता है, तो इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड होने से बनता है। एट लास्ट हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के किसके बारे में बात करेंगे, फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। अभी अभी तो हमने देखा ही था कि F0 F1 पार्टिकल्स क्या प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी। और एटीपी क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म होती है। तो एनर्जी को बनाने का काम कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ C मतलब कार्बोहाइड्रेट, P मतलब प्रोटीन और F मतलब फैट। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, मान लो ये कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, इसको हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, मतलब क्या करना है, तोड़ना है। किसकी हेल्प से तोड़ेंगे, ऑक्सीजन की हेल्प से। किसकी हेल्प से तोड़ेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ेंगे, तो ऑक्सीजन की हेल्प से तोड़ना ही क्या कहला दिया हमारा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि अच्छा किसको तोड़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं और प्रोटीन को। लेकिन यही ऑक्सीडेशन जब हम लोग फैट के अंदर देखते हैं तो इसको केवल ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। तो ऑब्जेक्टिव में आता है फैट का ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है, बीटा ऑक्सीडेशन। या फैट का ब्रेकडाउन किस प्रोसेस के द्वारा होता है, बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद अमीनो एसिड्स, जो बहुत सारी अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो हमारी न्यूक्लियस रीजन में बनती हैं, या हम ये कहते हैं साइटोप्लाज्म में बनती हैं। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी फॉर्म होती है। तो आज हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा। थैंक यू।